वजह करना और ना अब ये चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किया भी है कि नहीं किया, पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि नहीं दी, ये भी नहीं कंफर्म। अचानक से आप बगैर किसी लॉजिक के पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम जो है ना, मुझे तो कुछ इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा या मुझे कोई इतना क्लिक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे बहुत सारी चंद एक आप कह लें कि वजह हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, एक बहुत ही जो बड़ी चीज़ है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो इंडिया है वो स्पाइंग कर रहा है इसराइल के लिए पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इंडिया जो है वो अपने किसी और जानब एक लगा हुआ है, क्योंकि वो इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और वो डेवलप नेशन बनना चाह रहा है, बल्कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ऐसे में अभी ये समझना मुश्किल है कि किस तरह इंडिया क्यों इसराइल के लिए स्पाइंग करेगा, और वो भी पाकिस्तान तो वैसे ही जो है वो इस वक्त बड़ा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। तो सारे जो इशू है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मत सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वहीं चलते हैं और ये सारा इशू जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जाऊ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की मीडिया ने, इनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ये बात रेस करनी स्टार्ट कर दी है कि हाल ही में इंडियन नौसेना के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इनको पकड़ लिया गया कतर में, क्योंकि ये इजराइल के लिए कर रहे थे स्पाइंग। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया सीक्स रिलीज ऑफ 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स अरेस्टेड इन कतर ओवर स्पाइंग फॉर इजराइल। ये पाकिस्तानी मीडिया ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। इवन आप देखोगे इमरान खान की सरकार के अंडर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया एक स्पाई नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, मगर कतर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कतर और ये इजराइल है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया इजराइल के लिए कतर में स्पाइंग कर रहा था। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली हुआ क्या है, इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इनको अरेस्ट क्यों किया गया है कतर में। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर सबसे पहले यहाँ पर ये जान लो कि जिन दो मेन कंट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया और कतर, दोनों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। आप अगर देखोगे तो भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना का एक प्रॉपर युद्ध अभ्यास होता है हर साल। इसका नाम है ज़ैर अल बहर। बाय द वे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो युद्ध अभ्यास है इसको याद रख लेना। सिंस अब ये न्यूज में आ चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बियॉन्ड भी आप अगर देखो तो कतर के काफी अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, कुछ खास कभी प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, मगर यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जहां पर कतर के ठीक ठाक रिलेशंस है भारत के साथ, बहुत सारे भारतीय लोग कतर में जाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पाकिस्तान के और ज्यादा स्पेशल रिलेशंस हैं कतर के साथ। आप जान के हैरान होंगे, अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा, सॉकर वर्ल्ड कप, बहुत बड़ा इवेंट है जो इस बार होस्ट कर रहा है कतर। इस इवेंट की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की आर्मी को भेजा जा रहा है कतर में, और पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं ये गार्ड्स की तरह कतर के स्टेडियम्स के बाहर खड़े रहेंगे, एंश्योर करेंगे कि कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए। ना अपने आप में पाकिस्तान की सेना के लिए काफी एक मैं कहूंगा एम्बैरेसिंग बात है, मगर कतर टाइम टू टाइम पाकिस्तान को हेल्प करता रहता है। 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट लोन दे दिया, या फिर जो नेचुरल गैस परचेज करनी है पाकिस्तान को उसमें पेमेंट थोड़ी सी डिले कर दी, तो उसके बदले में पाकिस्तान की सेना गार्ड की नौकरी करेगी कतर में। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, इवन पाकिस्तान की जो ISI है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी बहुत हद तक एक्टिव हो चुकी है कतर में। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, कतर ने सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को एज गार्ड इनवाइट नहीं किया होगा, उसके अलावा कतर ने यह भी कहा होगा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये भी कतर की हेल्प करेगी इंश्योर करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए कतर के वर्ल्ड कप में। अब ये तो आप समझ गए पाकिस्तान कतर की इक्वेशन क्या है। अब अचानक से क्या होता है कि 30 अगस्त को ना कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है
इनको, और उस जानकारी के बेसिस पर ये लोग इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल हैं इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, भारतीय नौसेना के जो पूर्व ऑफिसर्स थे, जो पूर्व पर्सनल थे, ये कतर में क्या कर रहे थे? देखो काफी बार क्या होता है, मिलिट्री की ब्रांचेस चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ के जो फॉर्मर ऑफिसर्स होते हैं, फॉर्मर पर्सनल होते हैं, इनको बहुत बार प्राइवेट जॉब मिल जाती है आराम से, या तो फॉरेन कंपनीज में या फिर इंडियन कंपनी में। इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि कतर में एक बहुत ही फेमस कंपनी है दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। इस कंपनी ने बहुत सारे इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल थे इनको नौकरी पे रखा हुआ था, और भारतीय नौसेना के पर्सनल पिछले 6 साल से लगातार इस कंपनी में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक से हो गया, 6 साल से लगातार ये काम कर रहे थे। कभी इंडिया में काम होता है इसमें, कभी कतर में काम होता है। अब अचानक से 30 अगस्त को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल है इनको अरेस्ट कर लेती है। अब सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी, इनकी पुलिस, किसी ने भी अब तक रीजन नहीं बताया कि भारतीय नौसेना के फॉर्मर पर्सनल को अरेस्ट किया क्यों है, बेसिस क्या है अरेस्ट का, रीजन क्या है। इवन दो आप अगर देखो तो आज के समय 72 डेज हो चुके हैं अरेस्ट को। और हाँ, मुझको यहाँ पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो ये कंपनी थी ना जहां पे इंडियन नेवी के पर्सनल को हायर कर रखा था, इस कंपनी की जो वेबसाइट है ये भी अचानक से डाउन हो गई है। मैं आपको जरा दिखाता हूँ एक मिनट ना। अगर आज के समय आप गूगल करोगे दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी कंपनी है इनकी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी बिल्डिंग्स वगैरह है कतर में, और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे अगर मैं इनकी वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो लिखा आता है कि वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस जा चुकी है। ये वेबसाइट पहले काम कर रही थी, अचानक से पिछले आई थिंक कुछ हफ्ते हो गए हैं ये जो पूरी वेबसाइट है ये भी चली गई है अंडर मेंटेनेंस में। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर थोड़ा सी ये मैं कहूंगा अजीब सी बात है कि दोनों चीजें इकट्ठा हो रही हैं। अब इंडिया के लिए देखिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम की बात यह है कि पहली बात तो हमारी नेवी के फॉर्मर पर्सनल को अरेस्ट कर लिया गया कतर में, इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही था, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है आज के समय कतर की सरकार से बात कर रहा है कि इंडियन नेवी के पर्सनल को छोड़ा जाए। उसके अलावा इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह भी है कि भारतीय नौसेना के फॉर्मर कमांडर पुरनेनु तिवारी जी, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तिवारी साहब को 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था प्रवासी भारतीय सम्मान। और फिर उसके अलावा सोशल मीडिया पे देखोगे तो जो ये फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं, इनकी फैमिली के लोग काफी बार ट्विटर पे लिख रहे हैं कि प्लीज भारत सरकार जल्दी से हमारे जो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं इनको बाहर निकाले कतर से, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं ये अपने आप में सीनियर सिटीजन हैं। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत लंबे समय तक इनको कतर की जेल में बिना प्रॉपर मेडिकेशन के रखना ठीक भी नहीं है। तो अभी देखिए भारत सरकार बात कर रही है कतर की गवर्नमेंट के साथ, और उम्मीद है कि कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा और भारतीय नौसेना के जो फॉर्मर ये पर्सनल थे ये वापस भारत में आ जाएंगे। कतर ने, मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक कुछ ऑफिशियली बोला नहीं है कि इनको अरेस्ट किया क्यों है, जो बहुत जरा अजीब बात है। अब देखिए सिंस कतर चुप है इस इशू को लेकर और इंडियन नेवी यहाँ पर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कूद गई। माइंड यू यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के मिलिट्री ने कुछ नहीं कहा। अभी के लिए इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है यही प्राइमरली कह रही है कि कतर में इंडिया जासूसी करवा रहा था इजराइल के लिए, मोसाद के साथ मिलकर कोई इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था, और इसी वजह से नेवी के जो पर्सनल है इनको अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम है। अब अपने आप में अगर इस क्लेम को अगर हम देखें ना तो पाकिस्तानी मीडिया की जो कहानी है बिल्कुल बेकार साबित होती है, क्योंकि कतर इजराइल के रिलेशन एक्चुअली आज के समय काफी अच्छे हैं, और कुछ रीजन नहीं है कि मोसाद को इंडिया की हेल्प चाहिए हो कि हम कतर में कुछ जासूसी वगैरह करें। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इस वर्ल्ड कप में ही मैं आपको बता दूं 30,000 इजराइल के जो नागरिक हैं ये जाएंगे कतर में। उसके अलावा कतर के एक बहुत ही फेमस शेख हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं कतर की गवर्नमेंट के साथ भी। इन्होंने कहा है कि अब टाइम आ चुका है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह कतर भी रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दे इजराइल के साथ, और ये कहा है कि इजराइल के लोग बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। और 2019 में हमने देखा कि पहली बार इजराइल का जो नेशनल एंथम है ये भी प्ले किया गया था कतर में। तो दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रिलेशंस हैं, इजराइल के लोगों की एंट्री नहीं होती कतर में। नहीं तो कई देखो यही इशू होता ना अगर मान लो ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया जहां पे इजराइल के नागरिक एंट्री नहीं कर सकते, तो एक बार को कोई सोच सकता है कि हू नोस क्या पता इंडिया हेल्प कर रहा हो। मगर कतर के केस में इजराइल को कुछ खास हेल्प चाहिए भी नहीं, और ना इजराइल कतर पे कुछ खास नजर रखना भी चाहेगा। तो जो ये इजराइल वाला यहाँ पर एंगल है इट मेक्स नो सेंस। रियलिटी देखिए यहाँ पर यह है कि इंडियंस को काफी बार मिसट्रीट किया जाता है गल्फ कंट्रीज में। इसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी
अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो जान के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। पूरी दुनिया में ना सारे जो देश हैं वहां पर इंडियन नेशनल्स कितने अरेस्ट हो रखे हैं, मतलब कि भारत के नागरिक कई बाहर काम करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, कुछ अरेस्ट वगैरह हो गया उनका, तो टोटल कितने भारतीय नागरिकों को अरेस्ट कर रखा होगा आपके हिसाब से? सिर्फ 8,000 भारतीय नागरिक आज के समय फॉरेन जेल में आपको मिलेंगे। इसमें यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान वगैरह पूरी दुनिया यहाँ पे आ गई है। अब ये जो 8,000 का आंकड़ा है ना, इसमें से 4,000 तो आपको मिलेंगे सिर्फ गल्फ कंट्रीज में, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान वगैरह, यहीं पे आपको 4,000 मिलेंगे। तो डिस्प्रपोर्शनेटली मैं यहाँ पर कहूंगा कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। कुछ भी इनको कहीं से शक लगता है, कुछ इनको लगता है कि ये आदमी कुछ गलत कर रहा है, इमीडिएटली इंडियंस को ये डाल देती हैं जेल में। ना सिर्फ इंडियंस को, एक्चुअली इवन पाकिस्तानीज को, बांग्लादेशीज को, साउथ एशियंस को बहुत बार मिसट्रीट भी किया जाता है गल्फ कंट्रीज में। अनलेस कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसों वाला, वो अलग बात है, नहीं तो आप ऐसे अगर स्टैट्स देखोगे, नंबर्स देखोगे, तो गल्फ कंट्रीज में हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है कतर वाला, मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिंस पाकिस्तान की सेना एक्टिव हो चुकी है कतर में, कुछ इन लोगों ने कदी हो शरारत, एक इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया हो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी को कि देखिए ये लोग सस्पिशियस है हमारे हिसाब से, और उसके बाद कतर की जो पुलिस है ये आज के समय वैसे ही हाइपर सेंसिटिव होगी क्योंकि कतर में होने वाला है वर्ल्ड कप। तो मोस्ट प्रोबेबली इशू यही होगा यहाँ पर। कुछ इंडिया स्पाई नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर डेफिनेटली इंडिया को ये इशू प्रॉपरली कतर के साथ रेज करना चाहिए कि बिना वजह आप हमारी नेवी के फॉरनर पर्सनल को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, वो भी 2 महीने से ऊपर तक। ये इशू डेफिनेटली रेज करना चाहिए और कतर को अकाउंटेबल रहना चाहिए कि आपने ये क्यों किया है, किस इंटेलिजेंस इनपुट पे आपने ये एक्शन लिया था। और ये वैसे अभी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पे कोई और अपडेट होती है तो मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में वो पहला इंडियन क्रिकेटर कौन है जिसने T20 क्रिकेट में 1 साल के अंदर अंदर 1,000 रन स्कोर कर दिए हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव। T20 वर्ल्ड कप आज के समय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये टॉपिक काफी न्यूज में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, एक बहुत क्या कहते हैं आप वीर? यार वैसे बेसिकली तो यही होता है ना कि आप किसी को अरेस्ट करते हो तो किसी वजह से ही करते हो, बगैर वजह करना। और ना अब ये चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किया भी है कि नहीं किया, पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि नहीं दी, ये भी नहीं कंफर्म। अचानक से आप बगैर किसी लॉजिक के, देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि देखें पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम जो है ना, मुझे तो कुछ इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा या मुझे कोई इतना क्लिक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे बहुत सारी चंद एक आप कह लें कि वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक अजीब सी सिचुएशन है, और ऐसे में किसी ने क्या स्पाइंग करनी है। और पाकिस्तान से अब किसी को क्या ख़तरा हो सकता है सिवाय मासवाए के एक न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से उसे अगर इम्पोर्ट। देखिए बात यह है कि कतर के अंदर अगर देखो इंडिया ने क्या स्पाइंग करनी है, मुझे ये समझ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बात लॉजिक पे बेस करती है कि जैसे चंद कंट्रीज हैं जिनमें बिल्कुल बैन कर दिया गया हुआ है इसराइल को, कि इसराइल वहाँ उनकी फ़्लाइट्स ही नहीं आती, इसराइल को फ़्लाइट ही नहीं जाती है, तो फिर तो समझ में आता है। वहाँ पे अगर कोई ऐसे मुल्क का बंदा या ऐसे मुल्क की कोई एजेंसी जिसको अलाउ है, तो वो अगर जाके ये इस तरह की कोई चीज़ करता है तो फिर तो समझ आती है कि अच्छा यार। लेकिन जब पता है कि उस मुल्क में इजरायली बड़े सुकून से आ जा सकते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, यूएई के अंदर वो ये आप अगर उधर देखें दुबई वगैरह और ये वो सारी जगह पे, तो वहाँ पे तो इजरायली आपको तकरीबन हर पूरे जितने भी ममालिक हर एक का बंदा मिलेगा। तो इसी तरह कतर भी जब अपने रिलेशंस अब स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है हर एक कंट्री के साथ, तो अगर वो इजराइल का जिस तरह एंथम वहाँ पे प्ले हो सकता है, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी इसराइल को कि वो इंडियंस को यूज़ करें पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये बात सबसे बड़ी है कि देखें ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ना, ये बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर देती हैं। आज इंडिया के ये जो 72 दिन हो गए हैं कि उनके जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं अगर उनको अरेस्ट किया हुआ है, तो कतर को ये जवाब देना चाहिए कि किस बुनियाद पे किया, क्यों किया। और इवन तो कतर और पीएम मोदी के जो इंडिया के रिलेशन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ऐसे में लेट्स सपोज इंडियन उन ऑफिशियल्स का क्या कसूर है अगर उन्हें किसी बुनियाद के बगैर अरेस्ट किया गया। और अगर कोई बुनियाद है
है तो फिर उसके ऊपर एक ये वाला एजेंडा सेट करना ये एक गलत चीज़ होगी। एनी हो, मुझे तो ये लॉजिक की बुनियाद पे कुछ जच नहीं रहा, कुछ क्लिक नहीं करा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो के सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को ज़्यादा दुआ में याद रखें। अल्लाह ने।